वक्त तो हमें रास्ते पर होना चाहिए था। हाँ? देखो ना, कब से जा बैठे हैं टेरेस पर और बाद में रास्ते भर मुझे कोसते रहेंगे। मैं उन्हें बुला लाऊं माँ? उनकी चाय भी तो रखी है। अरे कोई फायदा नहीं होगा, वैसे भी वो चाय पी चुके हैं। तुमने उन्हें बताया भी मैं आज आ रही हूँ? हाँ, उन पर कुछ असर हो तो मानू ना। न जाने मन की कौन सी गुत्थी सुलझा रहे हैं। ये तो वही जाने। अरे बीमारी के बाद आजकल उनका रूटीन एकदम बदल सा गया है। क्यों? मुझे तो बेहद सुकून मिलता है जब वो टेरेस पर होते हैं। माँ, बाबूजी टेरेस से छलांग तो... अरे नहीं रे नहीं, अरे मेरे इतने भाग्य कहाँ। तुम हंसी क्यों माँ? अरे मुझे तो तुम पर हंसी आ रही है। ये आदमी महज एक छलांग लगाकर अपनी जिंदगी को खत्म कर सकता है। इस बात पर मुझे हंसी आती है। अरे इस वक्त तो उनकी सारी जिंदगी का मकसद सिर्फ मुझे कोसते रहना है, अरूपा को छलते रहना है। बस यही है मकसद उनका। बीमारी से उठने के बाद भी वो तुम्हें सताते हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। चाहे कितना भी सता ले, मुझे तो उन्हें स्वीकारना ही होगा। पर वो अरूपा को कोसते रहते हैं ना, वो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अरे ये लड़की अब तक लौटी नहीं। मुझे उससे बेहद जरूरी बातें करनी थी। कोई खास बात है क्या? सच कहूं मां, मुझे जो भी अरूपा से कहना है, वैसे असल में मुझे बाबूजी से या फिर तुमसे कहना चाहिए, लेकिन उनकी तबीयत और उन्हें संभालने का तुम पर जो जिम्मा तुम्हारी आंखों से दिखाई देता है ना, हिम्मत ही नहीं होती। और अरूपा से कहकर तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी क्या? कम से कम राहत जरूर मिलेगी। मां, तुम्हें नहीं लगता अरूपा हमारे घर की एक कमाल की चीज है? आलोक मुझसे हमेशा कहता है, अरूपा किसी एंगल से मेरी छोटी बहन नहीं लगती। अरे कैसा है आलोक, कहीं तुम दोनों में अनबन तो नहीं ना? तुम्हें देर तो नहीं हो रही है मां? खामखा बाबूजी को नाराज होने का एक और मौका मिल जाएगा। अरे दरअसल मैं अरूपा के लिए ही अब तक रुकी हुई हूँ। तेरे बाबूजी को बाहर घुमा ले जाने की बात उसी ने मुझसे की थी, और इसकी उन्हें जरूरत भी तो है। आज काम वाली बाई दिखाई नहीं दे रही है माँ? अरूपा ने उसे मना कर दिया, कहने लगी सब काम मैं कर लिया करूंगी, और करती भी है बेचारी। मुझसे उसने कहा कि उसके घर में दाखिल होने से पहले ही मैं बाबूजी को बाहर ले जाया करूं। उन दोनों में तो बातचीत ही बंद है। उन दोनों के दरमियान जो चुप्पी है ना, बहुत बहुत डरावनी लगती है मुझे। अब क्या बताऊं, उसे तो अपने बाबूजी के लिए मानो कोई संवेदना ही नहीं रही। बुरा मत मानना माँ, लेकिन बाबूजी ने जो आज तक हम तीनों को सताया है, ये उसी का नतीजा है। क्या हमारे जन्म से पहले ही वो तुम्हें इसी तरह सताते थे? अब क्या बताऊं, उन्हें अपने पिता से बहुत लगाव था। उनके पूजा पाठ, अर्चना आदि कामों में ये हमेशा उनका हाथ बटाते थे, पर उनके पिता को ये कतई मंजूर नहीं था। अरे वो तो हमेशा इन्हें कोसते ही आए। वो चाहते थे कि तेरे बाबूजी खूब पढ़ लिखना चाहिए, पर इन्होंने उनकी एक ना सुनी। फिर मैं आई, मैंने इन्हें समझाया भी, मगर तब से इनका गुस्सा मुझ पर उतरना शुरू हो गया। न जाने कैसे अजीब बाप बेटे थे। मैं तो आज तक नहीं समझ पाई। तुम्हें याद है माँ, हमारे बचपन में जब तुम दोनों झगड़ते थे तो अरूपा कैसे तुम दोनों के बीच आ खड़ी होकर अपने आप को मिट्टी के तेल से जला लेने की धमकी दिया करती थी?
उसकी वो बड़ी बड़ी खौफ भरी बेकसूर आंखें मुझे आज भी बेचैन करती हैं। अरे ये सिलसिला तो आज भी जारी रखा है। तू तो चली गई, पर मैं सोचती हूँ क्या इसका कोई अंत है? शायद नहीं। अब तो उम्र भी नहीं रही मेरी। तेरे बाबूजी मुझसे संभले तब तो जानू ना। दूर दूर तक मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। तेरे बाबूजी में कोई बदलाव आएगा भी समझ में नहीं आ रहा। जब अरूपा से उनकी ठनती है ना, तो मुझे तो अपने जिंदा रहने से भी शिकायत होने लगती है। माँ, बाप तो बाप, आजकल तो ये लगने लगा है कि बच्चों को उनकी माँ की भी जरूरत नहीं रही अब। ऐसा क्यों कह रही हो माँ? उसका शादी करने का इरादा अभी बना कि नहीं? अरे वही तो, इसी बात पर तो तेरे बाबूजी उसे नाराज रहते हैं। उसका कोई अफेयर? मेरी जानकारी में तो नहीं। हाँ, तुझे कुछ बताए तो जानू। अरे बाबूजी चाहते हैं कि उनके दोस्त के इकलौते बेटे से अरूपा का ब्याह हो जाना चाहिए, और ये अड़ियल लड़की ये कहती है कि इस मामले में वो किसी की भी दखल अंदाजी नहीं चाहती। कहती है मुझे सबसे पहले इस घर की खुशहाली और शांति चाहिए। अरे तेरे बाबूजी को तो शक है कि अरूपा किसी मर्द के साथ कहीं। मैं नहीं मानती। आज नौकरी पेशे में औरत को हर कदम पर पुरुषों का सामना करना ही पड़ता है। इसका मतलब ये तो नहीं। पर तेरे बाबूजी को कौन समझाए रे? आज 2 महीने से ही इन दोनों में कोई बातचीत नहीं है। हाँ? मुझसे कह रहे थे ये लड़की तो एक दिन मेरी जान लेकर रहेगी। मैं करूंगी उनसे बात। इन दिनों तो बस एक ही रट लगाए मेरे पीछे पड़े, इच्छा मृत्यु। हाँ, इच्छा मृत्यु। सठिया गए हैं बाबूजी। अरे अपनी जिम्मेदारियों का बोझ जब संभलते नहीं बनता ना, तब ये फिजूल बातें इनके खाली दिमाग में आती हैं। क्या जरूरत थी वीआरएस लेने की? इस खालीपन का क्या करना समझ नहीं आ रहा है। हर एक ये लड़की घास नहीं डालती। क्या करूं? मैं तो इतनी हताश हो गई हूं कि मेरा तो मन कहीं रमता ही नहीं। माँ, और इन्हें ऐसी अवस्था में अकेला छोड़कर इस जिंदगी से कतरा भी तो नहीं सकती। माँ, तुम धीरज रखो माँ। आखिर ये दोनों चाहते क्या हैं? सिर्फ मनमानी, वही सताना, दुखाना, खाली खाली वक्त के अंधियारे में अपने अहंकार के फन से हमें डसकर ज़ार करना। नहीं माँ, नहीं माँ। लीजिए जनाब, जहां आना था वहां आखिर पहुंच ही गए। काफी अच्छी जगह है। क्या तुम यहाँ अक्सर आती हो? जी, दरअसल ये जगह मैंने आपके लिए ही चुनी है। शुक्रिया, आपके मैच्योरिटी की मैं दाद देता हूँ। सुनो वेटर, 2 कॉफी लाना। दरअसल उस दिन जब आप मेरा पता ढूंढकर मुझे इत्तला किए बगैर मेरे ऑफिस पहुंचे और मैं आपसे रूबरू हुई, तो सच मानिए मैं हैरत में पड़ गई थी। जी, सच कहूं मैं भी कुछ हद तक नर्वस था। वैसे आपने अपने पिता का सहारा लेकर मेरे बाबूजी से दोस्ती के जितने पुल बांधे, वह सब मुझे फिजूल और झूठे लगे। उसमें आपकी कोई शख्सियत मुझे नजर नहीं आती। सच तो ये है, आपका मेरे ऑफिस में आना भी मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर हम दोनों मिल कैसे सकते थे? और ऐसे मामले में मेरा इनिशिएटिव बिल्कुल लाजमी था। वैसे जब तुम ऑफिस में आए थे तभी मुझे लगा कि तुमसे कुछ सुनना
और तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत है। इट्स माई प्लेजर। एक पुरुष के मन की थाह को इतने कम समय में भांपने की जल्दबाजी आप कर रही है, ऐसा नहीं लगता आपको? मैंने अपने फैसले कभी जल्दबाजी में नहीं किए। मेरे बाबूजी चाहते थे कि उनकी बेटियां उनके दोस्तों की घर की बहू बनकर जाएं। तुम्हारी सारी जानकारी मेरे दिमाग में पहले से ही ठूसने की कोशिश की है उन्होंने, जिसे मैं हमेशा से नकारते आई हूं। लीजिए, कॉफी लीजिए। आप लीजिए, मैं ठंडी ही पीना पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या ये काफी नहीं? तुम्हारी चाहत का वो सबूत जरूर था। इनफैक्ट यू बेयर्ड इट रादर इम्पेशेंटली बिफोर अ गर्ल स्ट्रेंजर टू यू फॉर सच अलायंस। शायद तुम्हारा सोचना सही है, इसलिए तुम्हें जरा भी अपमानित ना करते हुए तुम्हारी मेरे बारे में जो भी गलतफहमी है उस पर कुछ बातें करना मुझे निहायत जरूरी लगा। एंड सो वी आर हियर। मुझे लगता है मैं तुम्हें और भी अधिक पसंद करने लगा हूं। ये आपकी सोच है, मेरी नहीं। माय गुडनेस। सी, वी आर पोल्स अपार्ट। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में झांकने के काबिल भी नहीं मानती, महज इसलिए कि हम दोनों के पिता एक दूसरे के दोस्त हैं। हम बिलीव मी, मेरी प्रायोरिटीज अलग है। मुझे इतना ही कहना था। कुछ वक्त चाहिए, तब तक तो हम एक दूसरे के दोस्त ही बन जाएंगे। मैं इसकी जरूरत नहीं समझती। फिर तो बात ही खत्म हो गई। कॉफी के लिए शुक्रिया। मैंने ठीक सुना था, निहायत जिद और घमंड तुम्हें विरासत में मिला है। कहते हैं औरत उसका खोना ज्यादा एंजॉय करती है। मैं अब जाना चाहूंगा। ये कोई तुम्हारे रिश्तेदार की पार्टी नहीं है। दवे साहब ने हमें इनवाइट किया है और वो पूछेंगे तो क्या कहूंगा? मैं नहीं जाना चाहती। कोई जबरदस्ती है क्या? और किसी की बीवी के न जाने के कई कारण हो सकते हैं। क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम? वो तुम्हारा दवे एकदम ही वुमनाइजर घटिया आदमी है। मैं ऑफिस के सब लेडीज को खूब जानता हूँ। तुमसे शादी करने के पहले से मैं वहां काम कर रहा हूँ। पता नहीं काम करते थे या फिर तुम भी। आलोक, दवे मुझे पिछले 1 महीने से तंग कर रहा है। क्या? यू मस्ट बी किडिंग। दवे जहां भी गया है, इन्हीं हरकतों की वजह से उसका तबादला हुआ है। मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि तुम मुझे और मेरी बातों का नजरअंदाज करके दवे की बीन बजाना ज्यादा पसंद कर रहे हो। ऑफिस में और भी तो लेडीज हैं, वो तुम्हें क्यों सताना चाहेगा? देखो, रिलैक्स। मेरा अगला प्रमोशन दवे के हाथ में है, भूल गई क्या? लिहाजा मैं उसका और साथ में तुम्हारा हैरेसमेंट बर्दाश्त करती रहूं, है ना? मैं तो उसकी शिकायत करना चाहती हूं और तुम हो कि मुझे उसी दरिंदे की पार्टी में ले जाना चाहते हो। मैं कोई उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हूं क्या? मेरी तो हो ना। ओह रूपा, कम ऑन। ये तुम्हारी गलतफहमी है। किसकी गलतफहमी दूर कर रही हो दीदी? देखना, तब से मेरा दिमाग चाट रहे हैं ये तुम्हारी दीदी अब मुझे दुनियादारी समझाने पर आमादा है। अब जाओ भी, देर हो गई तो दवे नाराज हो जाएगा। मैं तो जा रहा हूँ। अरूपा, बाय। बाय जीजू। अपनी दीदी को जरा एथिक्स की 2-4 बातें जरूर पढ़ाती जाना। हाँ। उस दिन कहाँ रह गई थी मैडम? कितने देर तक राह तकती रही? माँ ने तो बताया ही होगा, या फिर माँ से भी कुट्टी कर ली है? किसी से मिलने गई थी, जरूरी था। अच्छा, शादी के बारे में क्या सोच है तुम्हारी? अभी कुछ भी नहीं। यूं ही रहेगी क्या? क्या हर्ज है, तुम तो खुश हो ना? सुना है बाबूजी से 2 महीने से बातचीत नहीं हो रही है तुम्हारी। मुझे तो अब लगने लगा है तुम लोगों के पास मेरी शादी का विचार मानो खिलवाड़ बन गया है। वैसे तेरी आलोक से क्या ठनी थी? ऑफिस में एक दवे नाम का अफसर है। अच्छा, मुझे 1 महीने से तंग कर रहा है। उसी की पार्टी में गया है आलोक। तो उसकी शिकायत करना, बाद में जो होगा देखा जाएगा। यही सब कहने उस दिन मैं घर पर आई थी। अभी आलोक से भी मैंने अपना इरादा साफ कह दिया है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा है।
उसके साथ दवे की पार्टी में जाने से मैंने मना कर दिया। इसलिए अरूपा डरती हूं कहीं आलोक ने मुझे छोड़ दिया तो। वो तुम्हारा पति है, उसे जो ठीक लगा उसने किया। लेकिन सवाल तेरे मन में आया है, इसलिए ये जरूरी है कि तुम जो सोचती हो क्या तुम उस पर अमल कर सकती हो? तुम में हिम्मत है दीदी? यही अहम मुद्दा है। क्या तू अमल करती है जो तू सोचती है? हाँ, वैसे आलोक से मैं बात करूंगी, पर मुझे मेरी हदें मालूम है, उसके पार जाना गलत होगा। माफ करना दीदी, लेकिन मुझे पुरुष जात से नफरत होती जा रही है। मैं अपने आज को, कल को ठीक से देख तो नहीं सकती, लेकिन चाहे वो पुरुष बाबूजी हो, आलोक हो या फिर देवेंद्र ही क्यों ना हो, मेरे सफर की अड़चने लगते हैं ये सब पुरुष। इनको मैं अपने ऊपर थोपने नहीं दूंगी। अरे तू तो सीरियस हो गई। दीदी, दवे ने तेरे लिए जो मुसीबत खड़ी की है ना, वो भी सीरियस है और रास्ता सिर्फ तुझे निकालना है। तुम्हें आलोक से वो सब नहीं कहना चाहिए था। देख, मुझे मत समझा मुझे क्या करना है और क्या नहीं। आखिर उसे ना कहना पड़ा। दीदी का फोन आया था। ऑफिस में किस वक्त कौन कितना बिजी रहता है इसकी जानकारी तुम मुझसे पहले ले सकती थी। हम ही अनाड़ी थे जो उसे अपना बेटा मानते आए थे। माँ, आलोक तुम्हारा बेटा नहीं, जमाई है, जमाई। तुम्हारी पुश्त को तो झूठे सपने, खोखले रिश्तों के सहारे जीने की आदत पड़ चुकी है। जब बाबूजी को तुम घुमाने ले जा सकती हो, तो फिर डॉक्टर के पास चेकअप कराने क्यों नहीं ले जा सकती? इसका जवाब है तुम्हारे पास? अरे उनके मूड के आगे कभी किसी की कुछ चली है क्या? मैंने उन्हें बेटा क्यों नहीं दिया? उन्होंने नौकरी क्यों छोड़ी? तू उनका कहा क्यों नहीं मानती? वो मुझे अब तक क्यों छल रहे हैं? उनकी ये बीमारी हालत कब सुधरेगी? कब तू प्यार रचाएगी और कब वो मेरे प्राण हरेंगे? इन सब का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अपने जहन में उतरकर एक गुमनामी की चादर ओढ़ना चाहती हूं, कोशिश भी करती हूं, पर सारी सोच पर दीमक का कब्जा दिखाई देता है। किसको बचाऊं अरूपा? उन्हें या फिर अपने आप को? होश में आओ माँ। ये जो तुम आए दिन भावनाओं के भंवर में गोते लगाती हो ना, उससे किसी की तरक्की नहीं होने वाली। हम में से किसी की हालत में। हाँ, एक उपाय नजर आ रहा है। तेरे बाबूजी को मैं वृद्धाश्रम ले जाती हूँ। अरे हमारे जीवन का जो कुछ भी होना है ना, वही हो जाए तो अच्छा। फिर तो तुझे उनसे कोई शिकायत नहीं ना। एक उपाय मैं बताऊं माँ? मुझे गलत तो नहीं समझोगी? ये सिर्फ तेरे हाथों में है। बाबूजी इच्छा मृत्यु की सोचते हैं ना, तो दे दो। उन्हें तो मुक्त कर सकती है माँ। वृद्धाश्रम में वे जाते हैं जिनके बच्चे उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते, लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं। बाबूजी एक हारा हुआ मामूली आदमी है, एक बेजान अनचाहे फर्नीचर की तरह, जो अपनी इस मामूली हार में हमें जबरदस्ती शामिल करना चाहते हैं। तुम अब उनकी हालत से नहीं निभा सकती, लेकिन एक रास्ता है माँ, एक रास्ता है। जिस रास्ते पर तू उन्हें घुमाने ले जाती है वो सुनसान है। मैं तेरी मदद करूंगी माँ। मैं पहले से वहां मिट्टी के तेल का डिब्बा तेरे लिए छोड़ दूंगी। बस तू उन्हें मिट्टी के तेल से नहलाकर माचिस की एक तिल्ली उनके नाम पर वार कर देना। हम सब की उलझन खत्म हो जाएगी। याद है माँ, बचपन में तुम दोनों के झगड़ों के बीच मैंने कितनी बार अपने आप को जिंदा जला लेना चाहा, पर तुम्हारी ममता ने ये होने नहीं दिया। तू बस एक बार हाँ कह दे, मिट्टी का तेल बड़ा काम आएगा माँ। तू करेगी ना माँ? मिट्टी के तेल का डिब्बा मैं खुद छोड़ाऊंगी पुलिया के पास। वृद्धाश्रम में ये सब इच्छाएं कहाँ पूरी हो सकती हैं? जरा सोचो,
बाबूजी का अपने परिवार के लिए जल जाना ही हमारे भविष्य के लिए सुखदायक है। हाँ, है तो एकदम नामी चीज, सारे दुखों की एक दवा, अक्सीर इलाज। चींटी के मस्तिष्क से निकला एक छोटा सा ख्याल, पर अमल करने पर महाकाय हाथी के गंड स्थल पर प्रहार कर उसे हमेशा निर्जीव करने वाला। ये गुनाह नहीं है माँ, ये एक आसान रास्ता है मुक्ति का, बाबूजी के, तुम्हारे और मेरे मुक्ति का। तुम मेरी और अपनी परवाह मत करो, लेकिन बाबूजी को समझो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आज तक वैसे भी बाबूजी ने तुमको और हम बेटियों को सताया है, उसे हम में से किसी ने कुछ कहा है? कहीं फरियाद दर्ज की है हमने? पर अब हमारे लिए राहत निहायत जरूरी है माँ। माँ तुम सुन रही हो ना माँ? हाँ बेटी, मैं सुन रही हूँ और आने वाले कल को भी देख रही हूँ। क्या बात है, आज बहुत धीरे धीरे चल रही हो? पता नहीं जूते में ये कंकर कहां से घुस आया, बहुत तंग कर रहा है मुझे। अरे बहुत सीधी सी बात है, उसे निकाल के फेंक दो ना। अभी रहने दीजिए, अब जब कुछ दूर जाकर उस पुलिया पर बैठेंगे ना, तब देखा जाएगा। मालती, अपनी शादी को कितने साल हो गए? क्या? हाँ, तुमने ठीक सुना है, पर शायद विश्वास नहीं करना चाहती हो। कितने साल हुए? मैं गिनती भूल गया। क्या पता, और करना भी क्या है, एक बेटी है पीछे, संभाल लेगी अपने आप को। क्या उसमें काबिलियत है? अरे भाई, तुम्हारी बेटी है और तुम्हारी नहीं? मेरी तो कोई काबिलियत ही नहीं। मैं तो इस लंबे सुनसान रास्ते की तरह हूं, सिर्फ साथ दे सकती हूँ। हाँ, मैं जानता हूं मालती, तुम मुझसे नाराज हो। तुम्हारी जिंदगी में मैं उस पत्थर की तरह हूं जो तुम्हारे जूते में घुसकर तुम्हें परेशान कर रहा है ना? क्या बात है, आज बातें बहुत कर रहे हो। हाँ, बहुत जी कर रहा है। हमें भी इसीलिए परेशान करते आए थे कि महज जी करता था। क्या पाया तुमने? हाँ? पता नहीं, आगे कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, कुछ नहीं। नौकरी में आदमी व्यस्त तो रहता ही है, बाहरी बातों के कई आघातों से उसकी सोच को भी कुछ सोचना पड़ता है। फिर क्यों छोड़ती नौकरी? और 6 साल थे बाकी अभी। सोचा अरूपा की ओर ठीक से ध्यान देना जरूरी है। वो अब बच्ची नहीं, तुम्हारे बर्ताव ने तो ये साबित कर दिया है कि उसे एक बाप की जरूरत नहीं, और शायद एक माँ की भी नहीं। मालती, वो पुलिया कितनी दूर है? बस वो सामने है। बस अब नहीं चला जाता मुझसे। पुलिया पर बैठकर चंद सांसें ले लूं मैं। अरे पहले तो कोसों दूर चलते थे, मुझे भी अपने साथ घसीटते थे। बस मालती, बस
अब मैं यहीं बैठूंगा। मेरी मंजिल यही है। तुम जूते में से वो कंकर निकाल दो। कितना अंधेरा है ना यहाँ। आज हवा भी थम सी गई है और आज कोई ट्रैफिक नजर नहीं आ रहा है। अरे कितनी दूर आ गए हैं। मैं देखो तुम्हारे साथ। अरे बाल्टी, तुम कहाँ हो? अरे मुझे बेसहारा छोड़कर अंधेरे में तुम कहाँ चली गई? कहाँ हो बाल्टी? कहाँ हो तुम? क्या हुआ? क्यों गला फाड़ के चिल्ला रहे हो? हाँ? देखो हमारे आसपास कोई है। देखो मुझ पर मुझे मिट्टी के तेल से नहला रहा है। मुझे ठंड लग रही है। देखो, तुम जान भी मांगो ना। शाल मुझे दे दो। हाँ, तुम जान भी मांगो ना तो हाजिर है आज। पर अब बस करो। इसके बाद कुछ ना मांगो। तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकूंगी। कंकर निकाल दो। हाँ, नहीं तो वापस लौटना मुश्किल था। मुझे जीना है। मैं लौटना नहीं चाहता। मैं जीना चाहता हूँ। मुझे जीना है। अब क्या फायदा? अब तो तुम्हें जाना होगा, हम सबसे दूर, इस अंधेरे को चीर कर उजाले के देश में जाना होगा। क्या कर रही हो? हम सब बदनसीबों की यही जरूरत है। बाती तुम बेटा नहीं, छोड़ दो मुझे। मत जलाओ मुझे, मत जलाओ मैं कहता हूँ। छोड़ दो मुझे। अरे जल रहा हूँ, मुझे बचाओ कोई बचाओ। क्या कर रही हो? मुझे बचाओ मुझे।